गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग मेंस्ट्रुएशन यूनिट देख रहे थे। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुएशन यूनिट का सेकेंड चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसका ये लेक्चर नंबर 1 है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पिछले क्लास में आपने क्या देखा था, कुछ कुछ जो सॉलिड होते हैं जैसे स्फीयर होता है, सिलेंडर होता है, कोन होता है, तो इनका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपने निकालना सीखा था प्रीवियस क्लास में। ठीक है, अब हमको क्या करना है, उसका यहाँ पे एप्लीकेशन करना है। ठीक है, वहाँ पे क्या दिया जाएगा, यहाँ पे 2 या 3 से ज़्यादा क्या होगा, सॉलिड दिया जाएगा। उनका शेप को बना के एक नया फिगर बनाया जाएगा और यहाँ पे पूछा जाएगा कि उस फिगर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करें। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला है कॉनिकल सर्कस टेंट विथ ए सिलिंड्रिकल बेस। ठीक है, ये सर्कस टेंट है जिसमें जो बेस है वो कैसा है, सिलिंड्रिकल है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे बताओ, तो आप क्या बताओगे। जब आपको इसका सरफेस एरिया पता होगा, इसका सरफेस एरिया पता होगा, वॉल्यूम पता होगा, तभी तो बताओगे आप, क्योंकि ये क्या है, कोन और सिलेंडर के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चैप्टर पे मूव करने से पहले जो भी बेसिक चीज़ है उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे आइसक्रीम कोन होता है। आइसक्रीम कोन होता है, तो आइसक्रीम कोन में क्या होता है, ये जो बेस होता है वो कॉनिकल शेप में होता है और जो टॉप जो आइस जो लगा होता है वो क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है ना। ठीक है, तो ये हेमिस्फीयर प्लस कोन से मिलकर बना होता है आइसक्रीम कोन। ठीक है, तो हम लोग बेसिक चीज़ देखेंगे। तो बेसिक स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, क्यूबॉइड से। ठीक है, तो क्यूबॉइड में आपको पता है क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। ठीक है, कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 एंड टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तो मैं बोलूँ एल क्या है, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड मीन्स ए बी का लेंथ। बी क्या है, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड लाइक बी सी या ई एच या ए डी। और एच क्या है, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, लाइक मैच बॉक्स। आपका जो मैच बॉक्स होता है वो किस शेप में होता है, क्यूबॉइड शेप में ना। क्लास का जो डस्टर होता है, डस्टर, वो भी किस शेप में होता है, क्यूबॉइड शेप में। ठीक है, तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, अब आप ये बताओ, मैं पूछूं वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल बी एच। क्या होता है, एल बी एच। ठीक है, अब मैं बोलूँ डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है। ठीक है, तो क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड बोलूँ तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ कि जो भी वॉल होगा, वॉल का एरिया, सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम उनका सरफेस एरिया, मतलब रूफ का सरफेस एरिया प्लस जो फ्लोर होगा उसका सरफेस एरिया। तो कैसे निकलेगा, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, अब ये मैंने कैसे लिखा, तो आप देखो यहाँ पे क्या है, ये एल है और ये क्या है मेरा बी है। ठीक है, तो ये जैसा फिगर है वैसा फिगर ये भी है ना, टॉप भी है। तो मैंने इसलिए क्या लिखा, इसका एरिया क्या होगा, एल बी, तो 2 टाइम्स ऑफ एल बी लिखा, तो इसका कैलकुलेट हो गया। वैसे ही देखो ये बी है और ये एच है, तो इसका एरिया क्या होगा, बी इंटू एच, 2 टाइम्स ऑफ बी एच लिखा, मतलब ये और ये कैलकुलेट हो गया। अब बच्चा क्या है, ये वाला और ये वाला, तो ये मेरा एल और ये क्या है, एच है, तो ये क्या होगा, एल एच इसका एरिया। इसके सामने वाला जो सरफेस होगा उसका एरिया क्या होगा, एल एच, तो 2 टाइम्स ऑफ एल एच किया तो इन दोनों का सरफेस एरिया निकल गया। तो वही मैं यहाँ पे लिखा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक, अब मैं पूछूं एरिया ऑफ द 4 वॉल ऑफ अ रूम, इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, लैटरल सरफेस एरिया। मतलब क्या है, एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द 4 वॉल। ठीक है, तो क्यूबॉइड है तो कितने वॉल होंगे, क्यूबिकल अगर रूम होगा तो कितने वॉल होंगे, 4। ठीक है, और 4 वॉल का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल। तो वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच मीन्स 2 टाइम्स एल एच प्लस बी एच। मतलब क्या है, आप देखो इसमें और इसमें देखो डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है 2 टाइम्स एल एच है और 2 टाइम्स बी एच है, लेकिन एल एच नहीं है। एल एच क्या है, देखो ये एल और ये हाइट। ठीक है, तो आप देखो 4 वॉल कौन सा होगा, ये वाला वॉल प्लस इसके सामने वाला, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या होगा, एल होगा। ठीक है, और ये क्या होगा मेरा, एच होगा, एल एच, 2 टाइम्स ऑफ एल एच। और इसका क्या निकालूंगा मैं, ये क्या हो जाएगा मेरा बी और ये एच, तो ये क्या होगा बी एच, और इसका एरिया निकालूंगा तो वो भी क्या होगा बी एच, तो 2 टाइम्स ऑफ बी एच। तो यही मैंने लिखा 2 टाइम्स ऑफ एल एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एच, तो वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। ठीक, वैसे ही क्यूब की मैं बात करूँ तो क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड शेप ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होता है, सब इक्वल होता है। सपोज वो इक्वल किसके इक्वल होता है, सपोज एक ए के इक्वल होता है, तो यहाँ पे इसकी साइड कितनी होगी, ए, ब्रेथ कितना होगा ए, और हाइट कितनी होगी ए होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द
क्यूब क्या होगा मेरा ए क्यूब, एल इंटू बी इंटू एच, और एल बी एच क्या है, तीनों इक्वल है तो ए क्यूब होगा, ठीक है। वैसे ही डायगोनल ऑफ द क्यूब क्या होगा, ए रूट थ्री। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होगा, 6a²। क्यों 6 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 6 फेस है ना, एक फेस का एरिया क्या होगा, ए इंटू ए², ठीक है। ऐसे कितने 6 फेस, तो 6 टाइम्स a², 6a², ठीक है। एरिया ऑफ द 4 वॉल या लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 टाइम्स a², ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब हम सिलेंडर की बात करेंगे, तो सिलेंडर में क्या होता है, तो देखो ये सिलेंडर है, ठीक है। तो ये क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो इसमें क्या है, ये मेरा हाइट है, ओ डैश ओ क्या है मेरा हाइट है, ठीक है। और बी डैश ओ डैश या बी ओ क्या है मेरा रेडियस है आर, जिसको आर से मैंने डिनोट किया है। और ये बेस कैसा है, ये सर्कुलर बेस है। ये बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कल के शेप में होता है, ठीक है। वैसे ही ये जो टॉप है वो भी क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। और रेडियस कितना होता है, आर होता है। तो मैं वही लिख रहा हूँ कि एच क्या है, एच सपोज हाइट ऑफ द सिलेंडर है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द बेस है। तो एरिया ऑफ ईच एंड क्या होगा, मीन्स एरिया ऑफ द टॉप एंड बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल के फॉर्म में है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया कितना होगा, इस वाले सरफेस का एरिया कितना होगा, तो वो एरिया कैसे निकालेंगे हम। तो आप देखो, ये सर्कुलर बेस है ना, ठीक है। इसका मैं पूछूं पेरीमीटर कितना होगा, सर्कमफ्रेंस कितना होगा, तो क्या बोलोगे, 2 पाई आर। और ये कितना है, हाइट कितना है, h। तो h से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जितने भी होंगे सबका ये एरिया निकल जाएगा ना, ये सरफेस एरिया। तो वही मैं बोल रहा हूँ, सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई आर एच, मतलब पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। वैसे ही टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बॉटम एंड टॉप। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या है, ये वाला जो टॉप है और ये जो बॉटम है, इसका भी एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में इंक्लूड होगा ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमको पता है क्या होता है, 2 पाई आर एच। और एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम क्या होता है, चूंकि ये सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर है, और ये क्या है, सिमेट्रिक है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम एरिया, मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो बस इतना याद रखना है आपको। वैसे ही वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब देखो, अब मैं हॉलो सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। तो आप देखो, क्वेश्चन में अगर सिलेंडर की बात की जाएगी वहाँ पे हॉलो मेंशन नहीं होगा, तो आपको क्या समझना है, आपको उसको सॉलिड समझना है, ठीक है। सॉलिड समझना है, वहाँ पे जो भी फॉर्मूला, जो भी टूल्स यूज होगा, जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो इस वाले सिलेंडर का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन में हॉलो मेंशन है, हॉलो क्या है, मेंशन है, तो आपको ये वाला चीज़, इसका फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक है। तो हॉलो का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ मटेरियल नहीं होगा, ये क्या होगा, खोखला होगा। हॉलो मतलब जैसे तो आप देखो, यहाँ पे मैंने बोला कि जो ये स्मॉल आर है वो क्या है, मेरा इनर रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो कैपिटल आर है वो क्या है, मेरा आउटर रेडियस है, ठीक है। तो आप ये बताओ, यहाँ पे तो कुछ मटेरियल है नहीं, ये क्या है, खाली है यहाँ पे। तो हम इस वाले मटेरियल की बात कर रहे हैं, ये वाला मेरा सरफेस एरिया होगा, ठीक, ये वाला सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो कैपिटल आर है मेरा, जो स्मॉल आर है वो क्या है मेरा, इंटरनल रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर, और कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो एरिया ऑफ ईच एंड क्या होगा, एरिया ऑफ ईच एंड क्या होगा, पाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस एक्सटर्नल बेस माइनस एरिया ऑफ इंटरनल बेस, ठीक है। तो मैंने ये वाला एरिया निकाला और ये टोटल एरिया निकाला। टोटल एरिया में से क्या किया, ये वाला एरिया माइनस किया, तो मेरा क्या आएगा, पाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वो क्या होगा, एरिया ऑफ ईच एंड, मतलब इस वाले एरिया की बात की जा रही है, इस वाले, ये वाला एरिया हम लोग फाइंड करना है, ठीक है, ठीक। ये टॉप का भी एरिया सेम होगा, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक है ना, सर्कुलर बेस। अब देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब देखो, जब हॉलो सिलेंडर की बात की जाएगी तो वहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा वो 2 टाइप्स का होगा ना, आउटर सरफेस एरिया और इनर सरफेस एरिया, ठीक है। तो आउटर सरफेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल आर, और इनर सरफेस के लिए क्या यूज करेंगे, स्मॉल आर, है ना। तो वही मैंने लिखा, कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर हॉलो सिलेंडर क्या होगा, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। एक्सटर्नल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, प्लस इंटरनल सरफेस एरिया वो क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा,
टू पाई एच इन ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो आपको ये वाला याद रखना है, ये वाला याद रखना है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया पे हॉलो सिलेंडर होता है, ठीक है। वैसे मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं ऑफ हॉलो सिलेंडर तो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस एंड टॉप होगा, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको क्या है, टू पाई एच इन ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और एरिया ऑफ द बेस एंड टॉप क्या हो जाएगा, टू टाइम्स पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टू पाई इन ब्रैकेट आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इन ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस एच माइनस स्मॉल आर, ठीक है। ये तो आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर की बात की जाए तो आप क्या याद रखोगे, वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस एंड टॉप, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर आपको पता है क्या होता है, टू पाई एच इन ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और एरिया ऑफ बेस क्या होता है मेरा, पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और टॉप के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। ये आपको पता है। अब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हॉलो सिलेंडर है, तो ये बताओ मटेरियल मेरा इस वाले एरिया में होगा, इस वाले पोर्शन में होगा, ठीक है। वॉल पे ही होगा मटेरियल जो भी होगा, बीच में क्या होगा, वो खाली होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज में बोलूँ तो क्या होगा मेरा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। माइनस क्यों करें, क्योंकि इंटरनल में कोई वॉल्यूम है नहीं, है ना। तो मैंने क्या किया, एक्सटर्नल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर माइनस एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच किया मैंने, तो क्या हो जाएगा, पाई एच कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया मेरा, एरिया ऑफ मटेरियल यूज इन अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्फीयर की। तो स्फीयर आपको पता है 3D शेप होता है, ठीक है। और स्फीयर में मान लो ये क्या है मेरा, रेडियस है आर, ठीक। तो उसका ये बताओ, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ये आप जानते हो, क्लास 9 में आप लोग पढ़े हो, ठीक है। टोटल सरफेस है, अब देखो, अब मैं इसको यहाँ से कट करूँ मैं ए बी से, तो इस शेप में ये फॉर्म बनेगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेमीस्फीयर। क्या बोलते हैं हम, हेमीस्फीयर, ठीक है। अब हेमीस्फीयर इसको बोले हैं, ये वाला क्या है, ये टोटल जो स्फीयर है, स्फीयर का क्या है, हाफ पोर्शन है, ठीक है। तो मैं बोलूं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो स्फीयर के वॉल्यूम का आधा होगा, हाफ होगा। तो यहीं पे लिखा मैं वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। क्यों, इसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 4/3 कितना दे देगा, 2/3 और पाई आर क्यूब, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो आप ये बताओ, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या था स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो ये वाला सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, जो स्फीयर का सरफेस एरिया होगा उसका हाफ लोगे, तो हाफ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, जब हम इसको कट किए तो ये वाला एरिया, ये इस वाले सरफेस का भी तो एरिया हमको इंक्लूड करना होगा ना, और इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने पाई आर स्क्वायर ऐड किया, तो कितना देगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो आप याद रखना, जब भी हेमीस्फीयर की बात की जाए तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया उसकी कितनी होती है, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, ठीक। अब हम कोन की बात करते हैं, राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखो, कोन में क्या होता है, कोन ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होता है और उसका बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो कोन में क्या होता है, एक हाइट होता है, ठीक, एक क्या होता है, स्लैंट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। एल क्या है मेरा, स्लैंट हाइट। और क्या, ये जो सर्कुलर बेस है उसका क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। अब देखो, तो वही मैंने लिखा, एल क्या है मेरा, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। आर क्या है, आर क्या डिनोट करता है, आर डिनोट करता है रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस, एंड एच इज द हाइट ऑफ द कोन। तो आपको ये बताओ, ये जो चीज है, आप देखो ये वाला मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये बताओ, मैं एच एल और आर में, ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर। इसमें मैं रिलेशन स्टैब्लिश कर सकता हूँ, हाँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये वाला रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है ये, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं मैं कोन की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है मेरा, ठीक है। अब ये पाई आर एल है, ठीक है। आपको आर और एच दिया होगा, तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, एल कैलकुलेट करना होगा, जो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आप वैल्यू रखोगे, है ना, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या होगा, ये जो कोन है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस, और सर्कुलर बेस का एरिया क्या होगा मेरा, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने वही लिखा, पाई आर एल एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जो क्या देगा, पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर,
ठीक है। तो आपको ये नहीं याद करना है, ये वाला याद करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन करोगे आप, प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला लिखोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन मैं बात करूँ तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है, आप यहाँ पे देखो, मैं इस बेस को लेके एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना सकता हूँ मैं, ठीक है। और ये जब मैं करूँगा तो ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम क्या है, निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, रिमूव होगा, तभी तो ये कोन बचेगा ना। यहाँ से मैं कट करूँगा तभी तो कोन बचेगा। तो ये देखा गया जो वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है, वो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है उसका क्या होता है, 1/3 होता है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो हम कोन का वॉल्यूम क्या बोल सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम सेल की बात करेंगे। सेल बॉल देखे, वो बॉल जो बॉल होता है खेलने वाला, क्रिकेट खेलने वाला बॉल, तो क्या होता है, स्फेरिकल सेल के जैसा होता है ना, है कि नहीं, ठीक है। बीच में क्या होता है, खोखला होता है, हॉलो होता है, ठीक है। तो मैं उस स्फेरिकल सेल की बात करूँ तो आउटर सरफेस एरिया उसकी क्या हो जाएगी, 4 पाई, जो आउटर रेडियस होगा उसका स्क्वायर, ठीक है। तो मैं वहीं पे लिख रहा हूँ यहाँ पे, कैपिटल आर जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, मेरा आउटर रेडियस ऑफ सेल, जो सेल है उसका आउटर रेडियस डिनोट करता है। और स्मॉल आर क्या है, मेरा इनर रेडियस ऑफ द सेल, सेल का इनर रेडियस है, ठीक है। तो आउटर सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इनर सरफेस एरिया क्या होगा मेरा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं बोलूँ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड हियर ना, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड कितना हो जाएगा, 4/3 पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, ठीक है। यानी जो आउटर सेल होगा उसके वॉल्यूम में से इनर सेल होगा उसका वॉल्यूम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो मटेरियल यूज होगा यहाँ पे उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वही मैं लिखा यहाँ पे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस आर क्यू, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, ठीक है, रिवाइज करना है, आपको नोट्स कंप्लीट करना है, ठीक है। और कल हम इस पर हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 14.1 देखेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क है, आप 1 to 20 क्वेश्चन क्या करोगे, ट्राई करोगे, ठीक है। नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, पोस्ट करना है ग्रुप में, ठीक है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।